हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। ग्लोब एंड मैप्स, ग्लोब और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ, राउंड, फ्लैटेंड और लाइक ए प्लेट? तो आपने कभी सोचा है हमारी जो अर्थ है वो किस शेप की है? राउंड है, फ्लैट है या प्लेट की तरह है? आर प्लानिट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, तो हमारी जो अर्थ है वो कम्प्लीटली राउंड नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द मिडल, तो ये पोल से क्या है, फ्लैट है और यहाँ से बल्जेस है। दिस शेप इज़ अर्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोड, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोड। इस शेप में थोड़ी सी, बट द फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ इज़ नेग्लेजिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो साउथ और नॉर्थ पोल पे हम जो फ्लैटनेस है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन से है ना, ये एक्चुअल है और ये सर्कल है, तो ये जो फ्लैटनेस होती है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नेग्लेजिबल विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर। डेट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ हैज़ राउंड, तो इसलिए हमें अर्थ को हम क्या काउंट करते हैं कि ये राउंड है। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो आपका 12,756 किलोमीटर है। पोलर डायमीटर जो है आपका 12,714 किलोमीटर है। तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ 42 किलोमीटर का, 21 ऊपर 21 नीचे। द ब्रोकन लाइन्स इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, तो ये लाइन्स जो हैं ये ट्रू शेप है और ये आपका जो हम मानते हैं। अब ग्लोब क्या है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल, ग्लोब जो है ट्रू मॉडल है किसका, मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं हम इसे अर्थ का, बिल्कुल अर्थ की तरह ही है। ग्लोब में बी वेरी साइज एंड टाइप, तो ये छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ग्लोब लाइक बैलून्स, वेरी लार्ज साइज ग्लोब एट्सेट्रा। कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशियन आर शो इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब, तो ग्लोब पे ये सब दिखाया जाता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट ये इस एक्सिस पे ऐसे घूमता है। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ये भी मूव करता है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, रियल जो अर्थ है वो उस पर ऐसा निडल नहीं होता है। इट मूव इट्स एक्सिस, खुद के एक्सिस पे ये घूमती है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। एक्टिविटी 1 है ऑब्जर्व ए ग्लोब केयरफुली एंड राइट वॉट एवर यू सी इन इट, तो आपको ग्लोब जो देखा है, ग्लोब पे आपको सोच के लिखना है कि क्या क्या होता है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशियन, ये सब होता है आपके ग्लोब में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब ऑफ द डिफरेंट बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स, तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हिंट आपको दे रखे हैं, हिंट क्या क्या हैं, द प्लैनेट वेयर वी लाइव, जहाँ हम रहते हैं, स्फेरिकल, गोल, नो इमेजिनरी लाइन, ट्रू मॉडल यानी कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, हैज़ इमेजिनरी लाइन और जियोड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, बेसिस अर्थ और ग्लोब। मीनिंग बेसिस, अब जो हमारी अर्थ है वो हमारा क्या है, यहाँ हमारी लाइन आएगी द प्लैनेट वेयर वी लाइव, जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ ग्लोब में क्या आएगा भाई, ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ अर्थ, ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी। क्लियर है, फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई। फिर पूछा है शेप, तो शेप के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। शेप में देखिए जो हमारी अर्थ है वो आपकी जियोड है, जियोड शेप में है, और जो आपका ग्लोब है, ठीक है, ये जो आपका ग्लोब है वो किस शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में। क्लियर है। फिर है आपकी इमेजिनरी लाइन, तो इमेजिनरी लाइन के लिए आप क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन जो हैं अर्थ में क्या होता है, इमेजिनरी लाइन नहीं होती है, नो इमेजिनरी लाइन, और आपका ग्लोब में क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आएगा, इसे आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं और क्लियर कर देती हूँ। प्लैनेट वेयर वी लाइव यहाँ आएगा, ट्रू मिनिएचर यहाँ आएगा, ठीक है। और अब क्या बच गया आपका, ऑरेंज कलर का बच गया स्फेरिकल, जो जियोड शेप है, जियोड का है, जियोड शेप आपकी अर्थ की है, और ये जो है आपका स्फेरिकल आपका यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने अभी आंसर लिखे, मैं वो दिखा भी दूँगी आपको। फिर क्या है आगे, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब, जो ग्लोब हम देखते हैं उसको पढ़ने में कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या हैं। व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब, जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम ग्लोब यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी वांट ए स्टडी ए पार्ट ऑफ अर्थ, सिर्फ एक छोटा से पार्ट की स्टडी करना चाहते हैं, लाइक इंडिया, दिल्ली और एरिया एट्सेट्रा, तो
तो उसमें क्या होता है, मैप जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, अब जो मैप है, मैप क्या है, ए मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है, पार्ट ऑफ इट ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस होता है ना, प्लेन पेपर होता है। अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के हिसाब से मेजॉरिटी मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो मैप्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। अब एक्टिविटी सेकंड दी हुई है, स्टेट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। डिफरेंसेस लिखने हैं, सिमिलरिटी लिखनी है। चलिए अब हम एक्टिविटी 1 का आंसर मैंने आपको बता दिया है ये, और एक्टिविटी 2 का आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस अर्थ और ग्लोब। एक्टिविटी 2 में सिमिलरिटीज़ लिखनी थी। सिमिलरिटी क्या है, इट प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ द होल वर्ल्ड। तो दोनों ही क्या करते हैं, होल वर्ल्ड का प्रीव्यू देते हैं, व्यू देते हैं। इट शो सारे कॉन्टिनेंट, ओशियन और कंट्रीज, ये सब हमें शो करते हैं। इसके बाद है डिफरेंसेस पूछा गया है। डिफरेंसेस में हम क्या लिख सकते हैं, जो ग्लोब है आपका 3D शेप में होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल में होता है। मैप क्या होता है, 2D शेप में होता है, 2 डायमेंशनल शेप में होता है। द ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ, वेयर इज ए मैप रिप्रेजेंट द होल अर्थ और जस्ट ए पार्ट। ग्लोब जो होता है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और मैप जो होता है वो पूरी अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और अर्थ के किसी पार्ट को, लाइक इंडिया और दिल्ली, इन सबको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।